हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करने वाले हैं और सभी अभ्यर्थी इस पॉडकास्ट को ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो करिए। मेंस 2022, प्रीलिम्स 2023, इंटरव्यू 2019, एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर, एमपीपीएससी सेट एग्जाम, एमपीएसआई कांस्टेबल इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैंपल्स उपलब्ध हैं। आप इन्हें देखिए, सोचिए, समझिए और प्रिंस सर के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से, सफल मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए 9655570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, बात करिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2022 को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, उनके आंसर्स दूंगा। और आज मुख्य परीक्षा 2021 का भी आखिरी पेपर हुआ, तो यानी कि कंप्लीट हो गई है अब ये परीक्षा। अब छात्रों को रिजल्ट का इंतज़ार होगा, उसके बाद साक्षात्कार होंगे। तो एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2022 के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो मेन लिस्ट के हों या फिर प्रोविजनल लिस्ट के हों, यहाँ पर इस बीच में प्रोविजनल लिस्ट वाले काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं या कॉल पर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सर ये चीज़ हमको बार बार दिमाग में क्लिक कर रही है, पिंच कर रही कि हम प्रोविजनल लिस्ट में हैं, तो पढ़ाई में उतना अच्छे से मन नहीं लगा पा रहे हैं। मैं एक चैलेंज आप सभी को दे रहा हूँ, जितने भी प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे हैं, साथी हैं, उनको कि कम से कम 1000 मार्क्स आपको इस बार स्कोर करना है, 1000 प्लस ही स्कोर करना है। आप भूल जाइए कि आप प्रोविजनल लिस्ट में हैं या मेन लिस्ट में हैं, आप इस चीज़ को भूल जाइए। आप ऐसे सोच लीजिए कि मुझे पता ही नहीं कि प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है, मेन लिस्ट क्या होती है। आप इस चीज़ को भूलकर मेरे टारगेट को क्या करिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, 1000 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना है। बस आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इससे होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी भी कोई भी परिणाम दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, उसमें कभी भी कम मार्क्स वाला बच्चा ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे से आगे नहीं निकलता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, भले ही आप प्रोविजनल लिस्ट में हैं, तो वहाँ पर हम आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आपको पोस्ट दिलाकर रहेंगे। और 87-13-13% का ये जो फॉर्मूला है, ये कहीं किसी प्रावधान में नहीं लिखा है कि इस फॉर्मूले से परीक्षाओं के परिणाम दिए जाएंगे। चूँकि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में है, फैसला आया नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। तो डरना नहीं है, आप पूरे जोश से मन लगा के 1000 प्लस मार्क्स स्कोर करने के पीछे लग जाइए। एक और चीज़ आपको बता दूं कि मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस तो आप सभी ने देखा ही होगा। आप सभी ने मेंस एग्जामिनेशन में जो जिस तरह की कॉपी, जो फॉर्मेट नया मिलने लगा है, वो भी देखा होगा। अब आप जितने भी मेंस एग्जामिनेशन 2000 जो आपका 21 के पेपर्स हुए हैं, उनको आप क्या करिए, एक बार बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि किस टॉपिक से, कहाँ से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साथ में अपनी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करते जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ आप उसको पेपर को देखते हैं, एक रीडिंग लगाते हैं और आप ये सोचते हैं ये आता है, ये आता है, ये टफ है, इसको देख लेते हैं। लेकिन कभी भी आप में से बहुत कम बच्चे क्या करते हैं कि उस पेपर का एनालिसिस करते हैं, एक नोटबुक में, डायरी में आप उसको नोट करते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये टॉपिक आपका वीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये नहीं आता है। तो वो जो पर्टिकुलर 6 के 6 पेपर हैं, उसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ तो पता चलती ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपकी कमियां और खामियां भी उजागर करता है। तो ये पता कर लीजिए, आप ये कर लिया तो एक पर्टिकुलर आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन एमपीपीएससी मेंस 2022 के लिए मिल जाएगा। अभी 20 के भी पेपर हुए थे, वो भी आप ज़रूर देखिए। 19 का एडिशनल मेंस हुआ था, वो भी ज़रूर देखिए। इतना सब जब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे,
एक एक पेपर की बाल की खाल निकाल लेंगे तो फिर क्या होता है, एक आपकी दिशा तय हो जाएगी तैयारी करने की कि आपको पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट इस दिशा में, इस डायरेक्शन में तैयार करना है। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है शुरू होने वाली है 1 अगस्त से, जिसका टाइम टेबल हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी अभ्यर्थी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, जिनको भी जुड़ना है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बिकॉज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रहेगी और बहुत ही लिमिटेड बच्चों को हम इसमें शामिल कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉपियाँ चेक भी करनी होती हैं। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आपसे फ़ीस ले ली और फिर आपकी कॉपीज़ या आपको मार्गदर्शन नहीं देना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अभी से जुड़ जाइए और जितनी मेरी कैपेसिटी है उसी के अनुसार ही मैं स्टूडेंट्स को ले पाऊँगा। बाकी फिर मुझे लगेगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में रहेगी। दूसरा एक बात मैं आपको कह दूँ कि अक्टूबर में मेंस 2022 है। अभी से अगर देखा जाए तो समय जो है आपके पास अब लिमिटेड ही है। 3 महीने में या तो आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरली होता ये है कि नोट्स बनाने के चक्कर में हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन मेंस आते आते हज़ारों की संख्या में बच्चे रह जाते हैं, और फिर इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ सैकड़ों की संख्या में ही क्या होता है, बच्चों का चयन होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पढ़ने वाले बच्चे, यानी कि आप अगर कुल मिला के प्रीलिम्स से काउंट करना शुरू करें तो 50-60% तो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए क्या वो एलिजिबल हैं इसलिए फॉर्म भर देते हैं। मुश्किल से आप देखेंगे 10% या 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम को सीरियस लेते हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन तक आपके पहुंचते हैं, या आप कह लीजिए कि और कुछ 4-5 बच्चे उठा लीजिए आप। तो ऐसे करके आप ये मान लीजिए कि अगर 2.5-3 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं तो मुश्किल से उसमें 20-25 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सीरियसली जो पढ़ रहे हैं। तो इतने में ही कंपटीशन होता है। तो आप वो 3-4 लाख का आंकड़ा ना देखें, चाहे वो प्रीलिम्स 2023 हो या मेंस 2022 की बात करें, इसमें सिर्फ आपको हज़ारों बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, लेकिन तगड़ा कंपटीशन है। हर बच्चा काबिल है, हर बच्चे में अपनी एक प्रतिभा है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी प्रतिभा को पहचान के, अपनी स्ट्रेंथ और आपकी जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, उनको सबको पीछे करना है अच्छे मार्क्स लाके, तब आपका चयन होगा। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज तो प्रिंसर की ज्वाइन कर ही लेना है, जिसमें आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के सारे जो गुण हैं वो सिखाए जाएंगे, बताया जाएगा कैसे लिखना है, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, और साथ ही रिसोर्सेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाने में लग जाते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो पहली या दूसरी बार चयनित हुए हैं। सारा टाइम नोट्स बनाने में निकल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, और ना ही सिनॉप्सिस बनाने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हों। मैंने हमेशा कहा है कि जो एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, ये बिल्कुल आपको जो कंटेंट है आपके एग्ज़ाम के अनुसार है। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो लिखना है, जैसा आता है वही है। तो आप सभी क्या करिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपना सिलेबस अच्छे से देख डालिए, 20-21 के पेपर्स अच्छे से देख डालिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाइए। रिसोर्सेज सबसे महत्वपूर्ण है, प्रिंसर के नोट्स, ये बुक्स नहीं हैं, ये नोट्स हैं, तो इसमें आपको वो सब मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और टेस्ट सीरीज से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में आपको फ्री गाइडेंस भी रहेगा, जिसमें आप समय समय पे बात करके सारी जानकारी, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो 2 नंबर, 4 नंबर या फिर 6 नंबर से बाहर हो गए हैं, उनके लिए आपको बता दें कि हम याचिका लगा रहे हैं कोर्ट में, और ग्रुप में ये रिट पिटीशंस बच्चे लगा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं, प्रूफ्स हैं, उनके माध्यम से हम क्या करें, आपको मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने का एक चांस, एक अवसर उपलब्ध कराएं। तो आप सभी इससे जुड़ने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है,
और मुख्य परीक्षा 2022 की तैयारी आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि प्रीलिम्स 2023 अभी दिसंबर में है। तब तक आपको मेंस ही पढ़ना है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे बात करना चाहते हैं। मैंने आप सभी से कहा है आप समय लेते रहिए, मैं आपसे बात करता रहूँगा, बिकॉज़ हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपना अपना कहना चाहिए लर्निंग कैपेसिटी है, ग्रास्पिंग उसका एक कैपेसिटी है। तो उसके हिसाब से बात करके ही आपको बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे आपको ओवरकम करना है और कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सभी अभ्यर्थी जो हैं इन नोट्स का फ़ायदा उठाएंगे और प्रिंस सर के मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए आप हमसे हमारे नंबर पर इंक्वायरी करेंगे। नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी 1 अगस्त से शुरू हो रही है, तो इसलिए कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो अवसर हैं, छोटे छोटी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और इनको कन्वर्ट करना है एक बड़े अवसर के रूप में, एक बड़े अवसर के इंतज़ार में इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।